श्री गणेशाय नमः। जयकारा वीर बजरंगे, हर 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 महादेव। हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आप ज्ञान एवं गुण के भंडार हैं, ज्ञान के गहरे सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप पवन पुत्र हैं, अंजनी माता के प्रिय पुत्र हैं, श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। आपके समान इस संसार में दूसरा कोई बलवान नहीं। हे बजरंग बली, आप महावीर एवं विशेष पराक्रम वाले हैं। आप मूर्ख एवं अज्ञानी व्यक्तियों की दुर्बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आपका शरीर सोने के रंग जैसा है। आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं, साथ ही कानों में कुंडल एवं घुंघराले वाल आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके हाथों में वज्र एवं ध्वजा विराजमान है। आपने कांधे पर मुंज का जनेऊ धारण किया हुआ है। हे शंकर के सूत रूपी अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम एवं महान यश को सारा संसार पूजता है। आप बहुत विद्वान हैं, विद्यावान एवं गुणवान हैं। आप सदा श्री रामचंद्र जी के कार्य करने व उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपको श्री राम जी का गुणगान सुनने में आनंद प्राप्त होता है। आपके हृदय में भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण सहित वास करते हैं। आपने माता सीता को अत्यंत छोटा रूप धारण कर दिखाया तथा अति भयंकर रूप धारण कर रावण की लंका नगरी को जलाया। आपने बहुत ही भयंकर रूप धारण करके दुष्ट राक्षसों से युद्ध कर उनका संहार किया। रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। लक्ष्मण जी के युद्ध में मूर्छित हो जाने पर आपने संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवन दान दिया। अतः रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्षित एवं गर्वित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। हे महावीर, उस समय श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्यारे हो। हजारों मुख आपका यशोगान करें, यह कहते हुए श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। आपकी महिमा इतनी निराली है कि सनत कुमार, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनक आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा नारद और सरस्वती के संग शेषनाग भी आपके गुण गाते नहीं थकते। यमराज, कुबेर तथा सब दिशाओं के राक्षस, कवि एवं विद्वान आदि सब मिलकर भी आपके यश का पूर्ण वर्णन कहाँ कर सकते हैं। आपने वानर राज सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया, जिसके कारण ही उन्हें फिर से खोया हुआ राज्य मिल गया। आपके परामर्श को विभीषण ने मानकर उसका पालन किया, जिसके फल स्वरूप वे लंकाधिपति बने। इसको संपूर्ण संसार जानता है। आपका बल एवं महिमा इतनी अपरंपार है कि जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहां तक पहुंचने में हजारों युग लग जाएं, उन सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको अपनी अंगूठी दी, जिसे मुंह में रखकर आपने लंबे चौड़े समुद्र को पार किया। लेकिन आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार के कठिन से कठिन कार्य आपकी कृपा से सहज एवं सुलभ हो जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, वह कठिन से कठिन कार्य को अति सहजता से कर लेता है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के महल के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना जिसमें किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा आपकी शरण में आए हुए को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अपने शक्तिशाली तेज को केवल आप ही सह सकते हैं। सिंह गर्जना से तीनों लोक कांपने लगते हैं। हे महावीर, फिर आपसे बड़ा वीर इस त्रिलोक में कौन है। हे पवनसुत, आपके महावीर नाम के जपते ही भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं दूर भाग जाती हैं तथा निकट नहीं आती हैं। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का नियमित जाप करने से सभी रोग एवं कष्ट
दूर हो जाते हैं, प्राणी सुख एवं संपत्ति से युक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मन, क्रम, वचन से आपका ध्यान करता है, उसके सभी संकटों को आप दूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति के कष्ट आप दूर कर उसका उद्धार करते हैं। सभी तपस्वी राजाओं में श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सब कार्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, अर्थात भगवान राम के सभी कार्यों को आपने परिश्रम से कर उन्हें पूर्ण किया है। जो मानव आपका कृपा पात्र हो, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसे जीवन फल अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला है। आपके यश को सारा संसार जानता है। आप अपने भक्तजनों एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। आप ही साधु संतों की रक्षा करते हैं तथा दुष्ट एवं पापी राक्षसों का पूरी तरह नाश भी आप ही करते हैं। आपको जानकी मैया से ऐसा वर प्राप्त है जिससे आप किसी भी व्यक्ति को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव, वशितव। 9 निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। आप सदा रामचंद्र जी के शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास राम नाम रूपी ऐसी दवा है जिससे मानव के असाध्य रोगों का विनाश हो जाता है। आपका चिंतन, मनन व भजन करने वाले सभी भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपके भजन के प्रभाव से जीवात्मा अंतिम समय में रामचंद्र जी के परम धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। श्री हनुमान जी के चिंतन मनन से सारे दुख दूर हो जाते हैं तथा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनके चिंतन के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। हे पवनसुत, आपके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के सभी दुख कट जाते हैं और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। हे हनुमान जी, आपकी सदा जय जयकार हो। आप मुझ पर सदा गुरुदेव के समान कृपा करें। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं क्योंकि उन्होंने यह हनुमान चालीसा लिखवाया। हे महावीर, मैं तुलसीदास सदा श्री रामचंद्र जी का दास रहा हूँ, इसलिए आप कृपा करके मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे पवनसुत, आप दुखों को दूर करने वाले तथा साक्षात मंगल स्वरूप हैं, इसलिए हे देवों के स्वामी, आप श्री राम, श्री लक्ष्मण और माँ सीता के साथ आकर मेरे हृदय में निवास कर मुझे कृतार्थ कीजिए।